बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज ऐवान बाला में चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था। जो हुकूमत के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं सादिक संजरानी साहब, जो इससे पहले भी एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की हैसियत से वो सेनेटर बने थे और उसके बाद वो चेयरमैन सेनेट बने, तो वो दोबारा से चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि PDM के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, वो चेयरमैन सेनेट नहीं बन सके। जो वोट्स थे वो 42 यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पड़े हैं, 48 वोट सादिक संजरानी साहब को पड़े हैं, 7 वोट मुस्तरद हुए हैं। अब वो जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक बहस शुरू हो गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा, PDM के रहनुमा ये कहते हैं जी कि आपने जो बैलेट पेपर दिया था और जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उसमें आपने ये कहीं नहीं लिखा था कि नाम के सामने स्टैंप लगानी है, उस खाने के अंदर स्टैंप लगाने की बात की गई थी। और जो रिजेक्टेड वोट अब सामने आया है, आप मीडिया पे सर्कुलेट होता हुआ अभी देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे हम भी आपको वो दिखाएं। उसमें नज़र आ रहा है कि उन खानों में किसी जगह पे कोई जगह स्पेसिफिक नहीं की हुई कि यहाँ पे ये स्पेसिफाई है जी आपने यहाँ पे ये मोहर लगानी है, सो उनके नाम के ऊपर मोहर लगनी है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की अगर हम बात करें तो मौलाना गफूर हैदरी साहब को 44 वोट पड़े हैं। और जो उम्मीदवार हैं PTI के, जिनके बारे में कानूनी बहस कल से चल रही है कि वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्लिमानी पार्टी के मेंबर हैं, अभी तक उन्होंने अपना वो जो डिक्लेरेशन एक देते हैं वो अभी उन्होंने ना उसको मुस्तरद कराया है, रिजेक्ट कराया है, या उसको उन्होंने रिप्लेस नहीं कराया जब उन्होंने PTI को ज्वाइन किया था। तो वो जो हैं उनको 54 वोट पड़े हैं। तो ये मसला सिर्फ वोट मुस्तरद होने का, वोट रिजेक्ट होने का, या वोटों की आपने गलत मोहर लगाई, सही मोहर लगाई से कुछ ज़्यादा गंभीर नज़र आता है। अगर हम सीधी सीधी गिनती देखें तो यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट अगर मुस्तरद ना होते तो PDM के उम्मीदवार को 49 वोट पड़ने थे। लेकिन जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बात आई है तो फिर दूसरी बार तो कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ, तो फिर मौलाना गफूर हैदरी साहब को क्यों नहीं 49 वोट पड़े, क्यों उनको 44 वोट पड़े हैं? तो क्या अपोजिशन के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने PDM के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट नहीं देना था? ये एक बहस है। पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि हमारे साथ किसी ने कोई धोखा नहीं किया, बल्कि तरीक़ाकार सही नहीं लिखा गया था, और ये जो सेक्रेटेरिएट है सेनेट का जिसने ये इलेक्शन करवाई, उनकी गलती की वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। तो बहरहाल आज जमहूरियत जीती है या जमहूरियत नहीं जीती है, सुबह हमने कैमरास वहाँ से निकलते हुए देखे, खुफिया कैमरास थे और काफ़ी एक तमाशा लगा रहा, एक पूरा सर्कस है। तो अब हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं, जनाब कि इमरान खान साहब तो कहते थे ओपन बैलेट करें, तो आप ओपन बैलेट करवा लेते तो आज आप इस तरह से चीखो पुकार ना कर रहे होते। तो अब ये जो सारा मामला है, ये मामला है आपके यहाँ ऐवानों के अंदर बैठे हुए वो लोग, उनकी ऐसी क्या कमज़ोरियाँ हैं, ऐसे क्या प्रेशर्स हैं, क्योंकि इशारे कुनाओं में आके बात करते हैं। आप क्या मसलहत है कि आप अपने स्टांस के ऊपर, अपने सियासी मौक़िफ़ के ऊपर, अपने नज़रिए के ऊपर खड़े नहीं हो सकते? अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो फिर आप आवाम के हक़ के लिए क्या काम करेंगे? तो इस सारे सिनेरियो पे आज हम बात करेंगे जी। बहुत एमिनेंट पैनल मेरे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि सरबराह हैं पिलडाट के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अशतर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, पाकिस्तान के नामवर कानूनदान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, सीनियर रहनुमा हैं। हमें मुस्लिम लीग नवाज़ से जाफ़र इकबाल साहब ने ज्वाइन करना है, आई होप कि थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ होंगे। तो अगर मैं अशतर औसाफ साहब सबसे पहले आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आप कैसे आप देखते हैं कि वोट रिजेक्ट जो हुए उनमें कोई स्पेसिफाई नहीं हुआ था एरिया के कहाँ पे आपने स्टैंप लगानी है, और PDM ने ऐलान किया है कि वो उसको चैलेंज करेंगे, तो क्या फोरम्स हैं जहाँ पे वो जाएंगे, तरीक़ाकार क्या होगा? सबसे पहले तो हम इलेक्शन का रूल्स देखें और इलेक्शन का जो कानून है उसमें देखें कि क्या मामला है, और फिर हम उसको लेके चलेंगे उस बैलेट पेपर के ऊपर कि बैलेट पेपर जो है वो उसमें कितने लोग के नाम थे और क्या उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस थी। तो जब हम इलेक्शन लॉज को देखते हैं और सारा तरीका जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर
प्रोसीजर में ये भी है कि क्लियरली बताया जाएगा कि किस तरीके से आप वोट हासिल करेंगे, उस पर मोहर लगेगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, और वो फोल्ड करके फिर दिया जाएगा और फिर वापस आएगा और वो फोल्ड करके अंदर ला दिया जाएगा, और वो जो जगह है जहाँ पे ये वोट देना है वहाँ पे किस तरीके से आप मोहर लगाएंगे। तो जहाँ जिन चीज़ों की ममानियत है वो ये है कि आप कोई क्रॉस नहीं लगाएंगे, कोई टिक मार्क नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि ये वोटर कौन था, या बाद में बताया जा सके कि ये वोट जो है फलां ने दिया। मतलब मैं वोट दे के आता हूँ और वहाँ टिक लगा देता हूँ, तो वो मुस्तरद हो जाएगा, क्योंकि मैं फिर किसी को बता सकूंगा कि जी वो वोट जो है ना जिस पे टिक था वो मेरा है। तो जहाँ पे ममानियत है वो वाज़ेह अल्फाज में है। अगर ममानियत नहीं है कि आप नाम के ऊपर अपना मोहर लगा दें, तो वोट मुस्तरद नहीं किया जा सकता इस बुनियाद के ऊपर। क्यों? उसकी वजह ये है कि वोट है एक आज़ादी इजहार का। जो आपका इजहार करने का तरीका है वो आप बताएंगे कि मैंने मोहर लगा दी, और गैर मुबहम तरीके से। अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट है और उसके अंदर वो ओवरलैप कर रही है मोहर, वहां पे इबहम आ जाएगा कि शायद डबल माइंडेड थे या क्या था। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, तमाम के तमाम वोट्स वो हैं जो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को पोल हुए और वही मुस्तरद हुए, और सब में एक ही चीज मुश्तरक है कि वो उनके नाम के ऊपर मोहर लगी हुई है। अगर ये बात ऐसी ही है जो सुनाई दे रही है, तो फिर मेरी दानिश में वो वोट मुस्तरद नहीं किए जा सकते। दूसरी बात, क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली है, इसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। उनसे माजरत के साथ, ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली या सेनेट नहीं है, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ये प्रोसीडिंग जरूर है, बट फॉर ए वोट, फॉर अ पोल, जिसमें आपने चेयरमैन को इलेक्ट करना है, डिप्टी चेयरमैन को, और ये है मुस्तरद होने की बात वोटों के। तो इसमें दरखास्त दे के वो कह सकते हैं कि जी इसको डबल चेक किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं इसके ऊपर कि जो देखना है कि पिथ एंड सब्सटेंस क्या है, यानी सब्सटेंशियल कंप्लायंस होनी चाहिए। और अगर सब्सटेंशियल कंप्लायंस में यानी जो मंशा किसी ने अपना जाहिर करना था, अगर वो जाहिर हो रहा है, तो फिर वोट मुस्तरद नहीं हो सकता। सही, ठीक है। अच्छा अशरफ साहब, मैं आपके पास ले जाया जा सकता है और कोर्ट में भी ले जाया जा। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास कि क्या हमारे, आप कह रहे हैं कि पहले इस तरह की मिसालें, लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब, बड़ा इबहाम है जो फारूक केश नाइक ने पॉइंट वहाँ पे रेज किया। उन्होंने कहा जी खाने के अंदर मोहर लगाने की बात है, ये नहीं आपने कहा कि नाम के आगे मोहर लगानी है। एक तो इसके ऊपर भी अपनी राय दीजिए, दूसरा माहौल जो आपने ऐवान का देखा है, आज सुबह वहाँ पे खुफिया कैमरे वो बरामद हो गए और एक तमाशा था, और अब हुकूमत बिल आखिर ये सारे पूरे दिन के इस पूरे तमाशे के बाद अब हुकूमत ये कह रही है कि देखा हम तो कह ही रहे थे कि आप ओपन बैलेट कराएं, ये आपने ओपन बैलेट नहीं करवाया, आप इस बात के ऊपर नहीं आए, लिहाजा आप यही डिजर्व करते थे जो आपके साथ हुआ है। देखिए, वो जो कैमरों की बरामदगी का मामला है वो तो बहुत शर्मनाक है। वो सिर्फ हुकूमत की की नाकामी नहीं है, सेनेट सेक्रेटेरिएट की नाकामी नहीं है, वो बतौर रियासत पूरे मुल्क के लिए शर्मिंदगी की बात है। तो अगर वो लोग जो मुल्क के मफाद की बात सोचते हैं, फ़िक्रमंद रहते हैं, उन्हें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे अगरचे शक है कि ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी, हम कोई उसका नतीजा देखेंगे। माजी में भी हमने देखा है रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम कोलैप्स हुआ, 2.5 साल हो गए हैं। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने भी याद दहानी कराई 2 दफ़ा कि इसकी तहकीक मुकम्मल की जाए, लेकिन कोई उसकी तरफ आ ही नहीं रहा। उससे कतई नज़र ये जो बाकी मामला आज हुआ है, मैं अशतर औसाफ साहब की इस राय से मुत्तफ़िक हूँ कि ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 7 बैलेट मुस्तरद हुए हैं, वो सादिक संजरानी साहब की कामयाबी को कोई कन्विंसिंग कामयाबी नहीं बनाते। ठीक है, उसके बारे में शक रहेगा। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, मैं सॉरी आप कता कलामी कर रही हूँ, मैं यहीं से इस बात को आगे बढ़ाऊंगी, हमें एक ब्रेक लेनी पड़ी है जी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहेंगे जी। बगैर किसी तमहीद के अहमद बिलाल महबूब साहब, आप जो बात कर रहे थे मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगी। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे जो बड़े पाकिस्तान के सीनियर सेनेटर्स हैं, कानूनदान हैं, जिन्होंने बहुत अरसा सेनेट में गुजारा है, वसीम सज्जाद जैसे लोग भी, वो भी ये कह रहे हैं कि नीयत को फोकियत दी जाती है कि यहाँ पे तो ज़ाहिर है कोई 8-10 उम्मीदवार तो थे नहीं जी, यहाँ पे तो 2 उम्मीदवार थे, 2 खाने हैं, उन खानों में नामों के अलावा कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। होता है ना, कभी आप वोट डालने जाते हैं तो लिखा जाता है यहाँ पर मोहर लगाएं, यहाँ पर अंगूठा लगाएं, यहाँ पर साइन करें, तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी। जी बिलाल साहब। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो इंस्ट्रक्शंस थी वो भी इस बारे में ये नहीं कह रही थी कि आपने जो कैंडिडेट का नाम है उसके सामने वाले खाने पे मोहर लगानी है। कम से कम जो इंस्ट्रक्शंस बैलेट बॉक्स के ऊपर लगी हुई थी उसके ऊपर तो ये लिखा हुआ था कि बैलेट पेपर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। तो अब वो खाना पूरे का पूरा जहां उसका नाम है और वो खाली जगह है, वो पूरे का पूरा उस उम्मीदवार का खाना है। और अगर उसकी जगह पे नाम के ऊपर स्टैंप लगा है तो मैं तो यही समझता हूं कि उस उम्मीदवार के हक में वोट देने के बारे में कोई शुबा नहीं है। हाँ, अगर वो आधी मोहर उनके अंदर और आधी मोहर संजरानी साहब के खाने में लगी होती या दोनों पे लगी होती तो फिर उसके बारे में शक हो सकता था। मेरी ज़ाती राय तो यही है कि ये 7 वोट जो है वो गिलानी साहब के हैं। लेकिन बहरहाल ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जजमेंट है, उसने उस जजमेंट का ऐलान किया है। हालांकि फारूक नाइक साहब ने मेरे ख्याल में बहुत कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट वहाँ पे पेश किया था। तो इस बारे में ये सवाल उठाया जाता रहेगा। ये गालिबन विक्ट्री इतनी कन्विंसिंग नहीं थी जितनी कि डिप्टी चेयरमैन साहब की कन्विंसिंग थी। उसमें बड़ा वाजे था, कोई वोट ज़ाया भी नहीं हुआ, 10 वोटों का फ़र्क था। उससे अब आप कैसे लड़ेंगे? ये दोनों चीज़ों को मिला के देखा जाए तो फिर ये पहला जो विक्ट्री है उसके बारे में भी शकूक व शुबात कुछ कम हो जाते हैं कि शायद आज हुकूमत का दिन था, आज अपोजिशन का दिन नहीं था। ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, आज आपका दिन था, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग हमने चीज़ें देखी। कैमरे निकलते हैं, आपकी हुकूमत है, आपके एक बंदा आके कहता है कि ये स्पाई कैमरास नहीं है, दूसरा बंदा कहता है ये अपोजिशन वालों ने खुद ही लगाए हैं, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है। तो ये सारा मामला आप नहीं समझते कि हुकूमत में होते हुए इस तरह से चीज़ों को कंफ्यूज करना आम आदमी को भी कंफ्यूज कर रहा है कि आपकी ग्रिप कितनी है सारे इन सब मामलात के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तंजीला कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में और इतने अच्छे पैनल के सामने बिठाया है। अहमद बिलाल साहब को और साहब को मेरा सलाम। मगर मेरा सोचने का अंदाज दोनों हजरात से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, ये हमारे बोर्ड्स जो हैं ये डिफरेंट होते हैं और हमें लोग चुन कर भेजते हैं सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर। और वहाँ आकर अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, बात यह है कि वोट कराची में अगर हो रहा है, सिंध के अंदर सेनेट का इलेक्शन हो रहा है या किसी KPK में या बलूचिस्तान में, तो वहाँ कोई रिजेक्ट होता है तो उसका जवाज़ बनता नहीं है। इसलिए कि आप तो चुने हुए लोग हैं, आपको तो बड़ा एहतियात करनी चाहिए। आपको बड़े इंतखाब करते वक्त बड़ा सोच समझ कर, और गलतियों की गुंजाइश कम है आपके लिए। इसी तरह कौमी असम्बली के अंदर आपने देखा कि वहाँ भी 7 वोट रिजेक्ट हुए और वो वोट ऐसे रिजेक्ट हुए कि कैंडिडेट के नाम के आगे उन्होंने टिक कर दिया और एक साहब ने जो है वो सिग्नेचर कर दी। अच्छा, वोट की भी कॉन्शियस बड़ा क्लियर था कि जी हमने वोट इन्हीं साहब को देना है। नीयत, जैसे अभी कहा गया कि नीयत के ऊपर भी वो करता है, तो नीयत तो बड़ी क्लियर थी कि जी हमने देना इनको है वोट, लेकिन वो साइन और टिक की बुनियाद पर था तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर भी जब आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस और थी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कोई वजाहत करनी मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरी राय ये है कि वहाँ पर भी बाद में लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट्स किया था कि जी यहाँ पर भी एक मोहर होनी चाहिए ताकि ये टिक का और 1 लिखने का और ये सिग्नेचर करने का ये अभाम ख़त्म हो जाए, जैसे कि आम इलेक्शंस में होता है और जैसे कि आज सेनेट के इलेक्शन में हुआ। दूसरी बात ये कि आप एक चीज़ को देखें
कि जो संजरानी साहब के पोलिंग एजेंट थे उन्होंने भी एक पढ़ के सुनाया कि जी ये हमारा कानून आज के बारे में हमने ये तय किया था, जिसके अंदर बड़े क्लियर अल्फाज में ये लिखा था कि जो कैंडिडेट है उसके सामने वाले खाने के अंदर आपने मोहर लगानी है। अब जब एक चीज़ क्लियर हो गई तो जो 7 लोग थे सेनेट के अंदर, वो लोग जो ग्राउंड से जीत कर नहीं आए, वो लोग जिन्हें पार्टी ने बड़ा समझा कि ये बड़े कानून साजी में हमारे बड़े अहम लोग होंगे, उन्हें अपने मुंतखब लोगों से चुनवा के सेनेट के अंदर लाया गया है। उन्होंने भी तो यकीनन उस राय को देखा, उसको पढ़ा होगा, तो अगर वो थोड़ी सी एहतियात कर लेते तो इतना बड़ा अहम ना पैदा होता। लेकिन उसके बाद जब डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होता है तो फिर तो बात वाजे हो जाती है। अगर वहां पर भी सेम सिचुएशन होती जो कि गिलानी साहब के और सजरानी साहब के हवाले से थी, गफूर हैदरी या अफरीदी साहब की होती, तो फिर हम कहते कि यार वो जो गलती से हो गया, अब उन्होंने अपनी गलती को दुरुस्त कर लिया है और उन्होंने वोट दिया है पीडीएम के। लेकिन सर वहां तो नीयत बदल गई ना। अच्छा, मुझे जरा ये पॉइंट अशतरो साहब से, तो यही तो अब अच्छा जी, बिलावल साहब जो हैं वो मीडिया से बात कर रहे हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका शुक्रिया। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे जी। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहे थे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि अगर इंसाफ पर मबनी फैसला अदालतों से आता है तो सादिक संजरानी साहब की जो जीत है ये बहुत आर्जी होगी। बहरहाल अशतरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब भी मौजूद हैं। अशतरो साहब, जो इसमें एक दो नुकात हैं जिनके ऊपर हम समझते हैं कि आज बात करनी बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी, जैसे मैं कह रही थी, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट पहले से मौजूद है, तो ऐसा क्या प्रेसिडेंट है जो आप समझते हैं कि वो प्रोवाइड करेगा एक फाउंडेशन फॉर दिस केस और ये प्ली करेगी पीपल्स पार्टी जाके और वो उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा? जो फाउंडेशंस होती हैं वो फैक्ट्स पे मबनी होती हैं और प्रेसिडेंट वो होगा जो कि उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर किसी सुपीरियर कोर्ट ने, खास तौर पे एपेक्स कोर्ट ने किया हो। तो फैक्ट्स जो आज के नजर आ रहे हैं, जो फ्लोट कर रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड, उसी तरह के फैक्ट्स के ऊपर सलाउद्दीन केस है और उसके अंदर भी इसी तरह की बात हुई थी कि मोहर जो है वो नाम के ऊपर थी, तो कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये गमाजी करती है, ये क्लियरली शो करती है कि ये इंटेंशन किसकी थी, किसको वोट देने की थी। और सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के हैं और ये इसी तरह के नेशनल असेंबली के वोट्स भी जो थे काउंटिंग में इलेक्शन कमीशन के भी फैसले इसके ऊपर हैं और हाई कोर्ट के भी फैसले। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा था सेनेट का इलेक्शन, सेनेट सेक्रेटेरिएट कराता है, तो मे बी पीपल आर ट्राइंग टू कंफ्यूज दैट एज वेल। तो आप समझते हैं कि वहां पे भी कोई लीगल उसकी हिंड्रेंस आएगी इस सारे मामले को लेके जाने में? नहीं, इट डज नॉट डिपेंड कि इलेक्शन कमीशन करा रहा है या सेनेट का सेक्रेटेरिएट करा रहा है या नेशनल असेंबली का सेक्रेटेरिएट करा रहा है। बात तो ये है कि असूल क्या है और असूल वज़ा हो चुका है कि आपने ये देखना है कि वोटर की नीयत क्या थी और क्या उसके अंदर कोई किसी किस्म का अभाव नजर आ रहा है या नहीं। तो अगर अभाव नहीं है तो फिर ये वोट उनके हक में काउंट होंगे। तो ये पीटीआई भी ये प्ली ले सकती है अपने, जो उनको कौमी असेंबली में उनके भी लोगों ने ऐसी गलतियां की थी, तो यू थिंक के दे शुड हैव टेकन दिस प्ली? वहां पे मना था कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका वोट आइडेंटिफाई हो जाए। अब मैं सिग्नेचर करके आता हूँ बैलेट पेपर पे और अपने पार्टी चीफ को कहता हूँ वो देखिए मैं सिग्नेचर करके आया हूँ, मोहर भी लगा दी है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपके कहने पे वोट दिया है। इसी तरह टिक कर दूं या क्रॉस लगा दूं तो वो एक डिफरेंट बात है। अच्छा सर, मैंने साहब आपसे एक सवाल और पूछना है कि क्या जो पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट करते हैं उनके लिए क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? लेकिन मैं पहले आफ्ताब जहांगीर सर, जो मॉरल प्रिंसिपल है यहाँ पे जिसके ऊपर आप
कौमी असम्बली में आप लोग शोर मचा रहे थे कि हमारे लोगों को तोड़ा गया है, हमारे लोगों को ख़रीदा गया है, उन पर दबाव डाला गया है, जो भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और हफीज़ शेख साहब के मुकाबले में हुआ, आज आपको लगता है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट का जब इंतखाब हुआ था और अदम एतमाद भी हुआ था, अदम एतमाद के वक्त भी 14 बंदे इधर उधर हो गए थे, आज भी हम देख रहे हैं कि वोट मुस्तरद करने के अलावा अगर अब गफूर हैदरी वाला नंबर सारा देखें तो लगता है कि अपोजिशन के बहुत सारे लोगों ने वोट दिया है। तो आज किस मॉरल स्टांस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है? अच्छा देखिए तंजीला, यही बात हम पहले दिन से कह रहे हैं और वही बात जो कि मिसाक जमहूरियत में इन्होंने साइन भी की है कि हम ये कह रहे थे कि जब इलेक्शन हो सेनेट का तो उसको शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट के ज़रिए करवाया जाए ताकि ये जो अबहम है ये ख़त्म हो जाए और इस चीज़ को रोका जाए। लेकिन आपने देखा कि बदकिस्मती से उस वक्त जो है कि पीडीएम ने जो है इसकी मुखालफत की और वो होने नहीं दिया और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। फिर वहाँ पे ज़मीर चल गया कि जी ये ज़मीर के वोट थे और ज़मीर ने ये काम कर दिया है। लेकिन अब कहते थे, इस मौके पे कह रहे थे कि जब उन्होंने देखी ये सिचुएशन है तो उन्होंने कहा कि जी इसको शो ऑफ हैंड के ज़रिए चेयरमैनशिप ले लें। तो वहाँ पर हुकूमत ने कहा भाई अब कैसे हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें आगे निकलना चाहिए, हमें अब एक अच्छा जमहूरी निज़ाम अपने आने वाली नस्लों को देना चाहिए जिसके अंदर ये ना हो कि हर दफ़ा यही बात हो। सर आपके पार्टी स्पोक्सपर्सन का लहजा नहीं है ना आफ्ताब साहब ऐसा कि वो चाहें कि माहौल बेहतर और आगे बढ़े? वो उसका अच्छा तंजीला उसका जवाब वो देंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि जो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि मैं अब चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जो है मैं वो दे के जाऊँ निज़ाम के जिस पे वो फ़ख्र महसूस कर सकें, जिस पे ये ना हो कि हम ये जो इतने बड़े ऑनर्ड लोग हैं जो मुंतखब होकर आए हुए हैं वो जो हैं वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। ठीक है अशरफ साहब, जो लोग नहीं करते जी वोट सेनेट के केस में बिलखुसूस, क्योंकि जब ओपन बैलेट की बहस हो रही थी तब भी हमने आपसे प्रोग्राम में बात की थी और हम ये कह रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने बनाया है उनका शऊर था, उनका विजडम था कि इसको सीक्रेट रहना चाहिए। लेकिन अगर ओपन हो भी जाता है, अज्यूम कीजिए, फिर भी आप जो आपके खिलाफ जाके वोट देगा आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। तो ये सारी बहस का हम कोई मतलब हम क्या कर रहे हैं? वाई वी आर जस्ट हम इसी सर्कल के अंदर घूम रहे हैं, इतने 2-3-4 महीने इस बहस में निकल गए हमारे। बात यह है कि मैं अखबारों में पढ़ता रहा हूँ, टीवी बहुत कम देखता हूँ, लेकिन अखबारों में पढ़ता रहा हूँ और बहुत सारी आरा इसके ऊपर आई हैं और बहुत सारी बातें इस पर की गई हैं और कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उनको भी मैं बगौर देख रहा था। वहाँ पे भी सवाल जो था वो ये था कि क्या आईन पाकिस्तान के तहत सेनेट के इलेक्शंस कराने क्या वो आईन पाकिस्तान के तहत है या सिर्फ कानून के तहत है। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि ये आईन पाकिस्तान के मातहत है, दे आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर सारी पार्टीज भी मिलके कहें कि हमने कानून की पासदारी नहीं करनी, आईन की पासदारी नहीं करनी और कानून को वायलेट करना है तो वो गलत बात हो जाएगी ना। हाँ, अगर सारी पार्टीज मिलके ये कहें हमने कानून को बदल देना है, आईन पाकिस्तान को बदल देना है, तो उस पर कोई मुजायका नहीं है। तो हम ये रेटोरिक और ये इतनी ऊंची ऊंची बातें करना और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें जो हैं वो शायद गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा भी कानून में नहीं लिखा हुआ, ना आईन में लिखा हुआ। और उसको अगर आप देखना चाहें तो आप 63A देखिएगा और 63 उस पे 4 जगह लिखा हुआ है कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे पार्टी तादीबी कार्रवाई कर सकती है। और पार्टी भी नहीं बल्कि पार्लियामेंट्री लीडर, उनमें से एक है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की बात हो, ट्रेजरी की बात हो, और इसके अंदर जो मामलात हैं नेशनल असेंबली के उसके अंदर कोई क्लियरली ऐसी आपको दी गई हो जो कि इलेक्शन से मुतल्लिक हो। सही, वो उसमें इलेक्शन और सेनेट की बात नहीं है। तो जब तक कि आप इसके अंदर ये चीज नहीं डालेंगे कि तादीबी कार्रवाई हो सकती है, ये वोट का जाहिर करना या दिखाना जो है वो बिल्कुल ही एक मुहम्मद सी बात है। इट हैज नो रेलेवेंस व्हाटसोएवर।
अच्छा साहब साहब, अभी आप सुन रहे थे कि अहमद बिलाल महबूब साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं है चेयरमैन की, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी एक कानूनी नुक्ता कल से ज़ेर बहस है, और वो ये है कि वो जब इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट की हैसियत से सेनेटर बने थे और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ज्वाइन किया था, और शायद इलेक्शन कमीशन में कोई डिक्लेरेशन होता है जो उन्होंने दिया जी कि मैं अब इस पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा हूँ, देन ही ज्वाइंट पीटीआई, बट वो जो डिक्लेरेशन है वो चेंज नहीं हुआ। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कल से ये कह रही है कि हम उनके इलेक्शन को, उनके कैंडिडेचर को एज डिप्टी चेयरमैन हम करेंगे उसको चैलेंज। तो उस पे कानूनी तौर पे आप क्या देखते हैं, वेयर दिस मैटर स्टैंड्स जी? मैं आपसे अर्ज कर रहा था ना 63A की बात, उसमें आपको 3 बातें बताई थी। एक तो ये थी कि वोट और अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस, जो है इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की बात, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस की बात, और मनी बिल की बात। उसमें एक चौथी बात भी है, और वो ये है कि वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले। अगर उनका डिक्लेरेशन है और वो मुस्लिम लीग का डिक्लेरेशन है और वो पीटीआई को ज्वाइन करते हैं, तो फिर वो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो सकती है। और वो तादीबी कार्रवाई में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? हाँ, एक तो ये कि उनको पहले शोकॉज नोटिस दिया जाएगा, और फिर उनका मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कह सकता है कि इन्होंने जो है ये डिस्क्वालीफाई कर गए हैं ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्शन। तो ये बड़ा एक सीरियस सा मामला है, जिसमें ये बहुत दूर इसके नतायज होंगे। सही। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा जी सर, कि डिप्टी चेयरमैन को जितने वोट मिले और जितने वोट चेयरमैन के हुए, ये कोरिलेटेड नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल कोरिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये तो फिर ऐसी बात है जिस तरह आप देखेंगे जब यूसुफ रजा गिलानी नेशनल असेंबली में जो पोलिंग हुई, तो अगर एक कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिल जाए और दूसरे को कम मिले, तो इससे कोई आप किसी किस्म की भी बातें जो है डिस्क्रेडिट नहीं करता उसको। हाँ, ओके, ठीक है। आफ्ताब साहब, ये आपकी बात का जवाब था। अशतर साहब कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ना कि वहां पे तो फिर उतने ही वोट पड़ते ना, तो फिर उनका केस मजबूत हो जाता। वो कह रहे हैं जी कि कोई उसका ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट है कि किसको कितने वोट पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो कानूनी मैटर इस वक्त ज़ेरे बहस है, वो है कि वोट जो रिजेक्ट हुए हैं, क्या उनका रिजेक्शन जायज़ है या नहीं। यहाँ पे भी अपेरेंटली जो कानूनी माहिरीन राय दे रहे हैं विदाउट एनी पार्टी बाइसेस, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों का जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो वीक विकेट के ऊपर है। फिर आपने जो डिप्टी चेयरमैन के लिए नामजदगी की, उसके लिए एक और जमात उसकी दावेदार है कि वो उनका बंदा है। तो आफ्ताब साहब, कैसे ये मामलात आप आगे लेके चलेंगे? क्यों आपकी जो कानूनी टीम है या जो लोग आप सामने लेके आते हैं, वाई दीज प्रॉब्लम्स ऑलवेज कम जी? क्यों हमेशा कोई ना कोई मसला होता है जो भी आप नॉमिनेशंस कर रहे होते हैं, जिसको भी आप सामने लेके आते हैं? अच्छा तंजीला, पहली बात तो ये कि मैं उस पर कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मैं उसका बेहतर जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि देखिए, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने इलेक्शंस रिफॉर्म्स करने चाहिए, हमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि हमारे इलेक्शंस के ऊपर, चाहे वो आम इलेक्शन हो, चाहे वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का हो, सेनेट का हो, अब इस चीज़ से हमें आगे निकलना चाहिए और हमें बेहतर माहौल के अंदर इलेक्शन होना चाहिए और साफ शफाफ, बिल्कुल जैसे कि फेयर इलेक्शन हो। और इतनी इंकरेज मेरे अंदर हो कि मैं खड़ा होकर कह सकूं कि चेयरमैन मुझे पसंद नहीं है, डिप्टी चेयरमैन मुझे पसंद है मैं वोट अपना जो है चेयरमैन का इसको दूंगा और डिप्टी चेयरमैन का इसको दूंगा। तो अब आप समझते हैं कि आपकी जमात अपोजिशन को साथ लेके चाहिए। चलने की कोशिश करेगी कि लेट्स सिट एंड लेजिस्लेट? मैं तो ये चाहता हूं कि मैं ऑनेस्टली मैं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं तंजीला के दोनों तरफ से जो है हमें बेहतरी की तरफ चलना चाहिए। नहीं तो हम सारी ज़िंदगी इसी तरह लड़ते रहेंगे, इसी तरह झगड़ते रहेंगे और एक दूसरे पर एतबार नहीं करेंगे। उससे मुल्क सफ़र कर रहा है, उससे आवाम सफ़र कर रही है। जो बात अभी आप मेरे भाई ने की, बिल्कुल सही बात है। ना रोड्स का रिपेयरिंग हो रही है, ना कचरे उठाए जा रहे हैं, ना स्कूल बन रहे हैं, ना हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ना कुत्तों की वैक्सीनेशन आ रही है, ना कोई चीज़ आ रही है। तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए हमें अपना जमहूरी निज़ाम मजबूत करना होगा। थैंक यू सो मच आफ्ताब जहांगीर साहब। अशतर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद थे। अनफॉर्चुनेटली
मुफ्ती जाफर इकबाल साहब हमें ज्वाइन नहीं कर सके, वो कमिटेड थे हमारे साथ, बहरहाल किसी वजह से नहीं ज्वाइन कर सके। ही विल कम अप विद सम एक्सप्लेनेशन। आज से इतना ही, पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम में कमज़ोरियाँ तो बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन शायद वो हमारे लोगों की इनफरादी कमज़ोरियों से ज़्यादा बड़ी कमज़ोरियाँ नहीं हैं। अगर लोग जो कमज़ोर होंगे, अगर उनके नज़रियात कमज़ोर होंगे, अगर उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है उसूली, तो फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे आप ओपन बैलेट की तरफ चले जाएं, चाहे आप सीक्रेट बैलेट में रहें। बहरहाल तमाम सियासी जमातों को अक्रॉस द बोर्ड बैठ के इस निज़ाम को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। अदरवाइज़ जो अवामी मसाइल हैं वो पीछे रह जाएंगे, नज़रअंदाज होते रहेंगे और ये सर्कस और ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही जी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।